नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो है साइंस का कंप्लीट जो रिवीजन कर रहे हैं उसके लिए जो है बायोलॉजी से जो है प्रमुख रोग और उनके उपचार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला रोग क्या होता है, तो शरीर में होने वाला विकार ही रोग कहलाता है। रोग की प्रकृति और कारणों के आधार पर निम्न कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। एक होता है जन्मजात या आनुवंशिक रोग, दूसरे होते हैं उपार्जित रोग। जन्मजात रोग होते हैं वो रोग जो जन्म से प्राप्त होते हैं। उपार्जित रोग होते हैं वे रोग जो जन्म के पश्चात से प्राप्त होते हैं। उपार्जित रोग हमारे 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक या संचरणीय रोग या असंक्रामक या असंचरणीय रोग। सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिक रोगों की। तो आनुवंशिक रोगों के अंदर सबसे पहले हीमोफीलिया, बड़ांधता, इसके अलावा रंजकहीनता और थैलीसीमिया, ये सारे रोग आनुवंशिक रोग आते हैं। कौन सा आनुवंशिक रोग लिंग सहलग्न है? तो इसका आंसर है रॉयल हीमोफीलिया। इसके अलावा हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो क्या उत्पन्न करता है? तो ये रक्त का स्कंदन न होना उत्पन्न करता है, इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। इसके अलावा कौन सा रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जिनकी अनुपस्थिति के कारण होता है? तो ये भी जो है हीमोफीलिया रोग होता है, रक्त के थक्के से संबंधित हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है? तो स्त्रियाँ इसका वहन करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। इसके अलावा अधिक रक्त स्राव क्या है? तो अधिक रक्त का बहना एक आनुवंशिक विकार है। इसके अलावा कौन सा एक एक्स लिंग सहलग्न आनुवंशिक रोग है जिसमें लाल और हरा और अंधापन या डाल्टोनिज्म जो है कहते हैं? तो इसको वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें लाल और हरा रंग की पहचान करने में असमर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका में गड़बड़ी के कारण होता है? तो राइट आंसर है शंकु कोशिका। इसके अलावा वर्णांधता में जो है किन रंगों में भेद नहीं हो पाता है? तो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित होते हैं, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो है केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके अलावा एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे? तो पुत्रियों के पुत्रों में जो है इसके लक्षण उत्पन्न होंगे। इसके अलावा एक वर्णांध यानी कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से अगर होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी तो उनके बच्चों में कितने प्रतिशत वर्णांध होने का जो है संभावना है? तो राइट आंसर है 0%। नेक्स्ट, इसके बाद आनुवंशिकता के संदर्भ में किसमें वर्णांधता होने की सर्वाधिक संभावना है? एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। तो राइट आंसर होगा इसका पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा एक आनुवंशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन नामक रंजक या आंशिक रूप से कम या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है? तो इसको बोलते हैं एल्बिनिज्म, रंजकहीनता इसको कहा जाता है। इसके अंदर जो है त्वचा, बालों और आँखों में जो है मेलानिन नाम का रंजक जो है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। कौन सा रोग बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है थैलीसीमिया। इसके बाद थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें क्या प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है रक्त या खून। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। शरीर हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलीसीमिया कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, अल्फा और बीटा थैलीसीमिया। इसके अलावा फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात एक आनुवंशिक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए फेनिल कीटोन में ये एंजाइम के वंशागत अभाव के कारण जो है होता है जिसको फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्लेसिस कहते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति जो फेलिन क्यूंटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है वह किसका शिकार होता है? तो वो मानसिक जड़ता का शिकार होता है। इसके अलावा कौन सा रोग जो है लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावित जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर है पेशी दुष्पोषण। कौन सा रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है? पेशी दुष्पोषण। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा क्यों कहलाता है? क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। विल्सन रोग में कौन सा तत्व शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचित होता है? तो इसका राइट आंसर है कॉपर। विल्सन रोग में कॉपर शरीर में बढ़ जाता है। विल्सन रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख, मस्तिष्क और गुर्दा। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो क्यों होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। यदि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 21 की त्रिगुणता किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये डाउन सिंड्रोम के लिए ही, अगर गुणसूत्रों की संख्या 21 हो जाए। किस सिंड्रोम में प्रभावित व्यक्ति मंदबुद्धि होता है, सिर गोल होता है, जीभ मोटी होती है, मुख खुला होता है और आंखें तिरछी होती हैं? तो राइट आंसर है डाउन सिंड्रोम। ये सभी डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। और किस सिंड्रोम को जो है मंगोलायड जड़